नमस्कार दोस्तों। नासा के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन यहां पर लॉन्च किया गया है जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्लैक होल हो गया या फिर ब्रह्मांड के जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी किया जाएगा, उसके बारे में और पता लगाने की कोशिश की जाएगी। ये आप देख सकते हो, नासा का वेबसाइट है। नासा लॉन्चेस न्यू मिशन टू एक्सप्लोर यूनिवर्स मोस्ट ड्रामेटिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में आप सभी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। 9 दिसंबर की बात है, नासा के द्वारा एक नया मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, IXPE, इमेजिंग एक्सरे पॉलिरीमेट्री एक्सप्लोरर। इमेजिंग एक्सरे पॉलिरीमेट्री एक्सप्लोरर ध्यान रखना। और इसको लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा, और इसने यहां पर जो ऑर्बिट पर भेजना था उसको भेज दिया। फर्दर आप देख सकते हो कि ये ज्वाइंट एफर्ट है नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का, तो दोनों ध्यान में रखना है आपको। सिर्फ नासा नहीं है, यहां पर इटालियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि इस मिशन के द्वारा जो मोस्ट एक्सट्रीम एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के, जैसे कि सुपरनोवा रेमिनेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, सुपर मैसिव जो ब्लैक होल होते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल अक्सर जो है कोई भी गैलेक्सी होती है उसके सेंटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा डजन्स ऑफ अदर हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन ये आप देख सकते हो कि आवर न्यूएस्ट एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ब्लास्टेड ऑफ एट 1 AM, यहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं। फर्दर इस मिशन की बात करें तो ये टोटल जो पीरियड है इस मिशन का 2 साल का बताया जा रहा है। और यहां पर जिस एल्टीट्यूड पर इसको लॉन्च किया गया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है अर्थ के ऑर्बिट चक्कर काट रहा है ये, तो यहां पर 600 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड है ये बताया जा रहा है। और अर्थ का जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इक्वेटर होता है ना, उसके अराउंड जो है ऑर्बिट कर रहा है। और जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ टेलीस्कोप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे। और इसी की वजह से आप देख भी पाएंगे यहां पर जो साइंस मिशन डायरेक्टरेट है नासा हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि वॉयलेंट जो यूनिवर्स है उसके बारे में स्पेसिफिक पता किया जाएगा। मैं बार बार इसके ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस तरह से ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि मिशन किस चीज से रिलेटेड है। फर्दर अगर हम इस मिशन के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं उसकी बात करें, क्योंकि आप देख सकते हो इसी की हम बात करें IXPE, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बताया गया स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस टेलीस्कोप लगा हुआ है। तीन टेलीस्कोप लगे हुए हैं और हर एक टेलीस्कोप आइडेंटिकल है, और हर एक के अंदर आपको वहां पर 1 लाइट वेट एक्सरे मिरर मिलेगा और 1 डिटेक्टर यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। अब इससे होगा क्या, क्वेश्चन ये आता है, होगा ये कि जो पोलराइज्ड एक्सरे है फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल से जो एक्सरे निकल रहा है पोलराइज्ड एक्सरे, उसको ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये मान लो टेलीस्कोप है, लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और दूर कहीं किसी गैलेक्सी से कुछ एक प्रकार से पोलराइज्ड एक्सरे को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और उसके माध्यम से बेसिकली बताया जा रहा है कि पता लगाने की कोशिश करेगा कि लाइट एग्जैक्टली कहां से आ रहा है और इसकी ज्योमेट्री क्या है, इनर वर्किंग क्या है लाइट सोर्स का, वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पता लगा लेंगे। और फर्दर आपको पता ही है कि और भी कई सारे ऑब्जर्वेटरी स्पेस में लगे हुए हैं, जैसे कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, XMM न्यूटन का हो गया। ये सारी चीजों को एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट करेगा और मदद करेगा चीजों को बारे में जानने के लिए। तो फाइनली अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये क्या क्या चीजें पता लगाएगा जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, तो जैसे कि सबसे पहला बताया जा रहा है कि हाउ डू ब्लैक होल्स स्पिन। आपने देखा होगा ये ब्लैक होल आप जैसा देख रहे हो, तो ये स्पिन क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है। तो ब्लैक होल के बारे में भी हमें जानने को पता लगेगा, और क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, अभी हमें एग्जैक्टली जानकारी नहीं है कहां पर होते हैं, किधर हैं, कितने साल से हैं, वो सारी चीजें, स्पिन क्यों कर रहा है, वो सब कुछ जानकारी इस पर्टिकुलर मिशन के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा यहां पर बताया जा रहा है कि वॉज द ब्लैक होल एट द सेंटर एक्टिवली फीडिंग ऑन सराउंडिंग मटेरियल। तो बेसिकली अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक होल होता है, एक मैसिव सुपर ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ये अक्सर आपको यहां पर किसी भी गैलेक्सी, जैसे ये मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बीच में भी आपको यहां पर एक बड़ा सा ब्लैक होल मिलेगा। तो क्या ये एक्टिवली आसपास की जो चीजें हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, ये सारे जो प्रश्न है उसको भी हम पता लगा सकेंगे। दूसरा यहां पर बोला जा रहा है हाउ डू पल्सर्स शाइन। पल्सर्स क्या होते हैं अब आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये एक स्फेरिकल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इतना कॉम्पैक्ट होता है कि बताया जाता है कि एक जो बड़ा शहर है, एक सिटी है, उसके जितना बड़ा आपको देखने को ये मिलेगा, लेकिन इसके अंदर मास इतना ज्यादा होता है, सन के जितना बराबर मास आपको देखने को मिलता है। और साइंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं ना, ये पल्सर्स को स्टडी करके जो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर है
यूनिवर्स के अंदर, उसको स्टडी किया जाता है। प्लैनेट्स बियॉन्ड अर्थ सोलर सिस्टम, उसके बारे में सर्च करने में ये जो पल्सर्स हैं काफ़ी मदद कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी एक बीम जैसी लाइट आपको देखने को मिल रही होगी इसके माध्यम से, राइट। तो एक तो आपका ये हो गया। फिर फाइनली यहां पर ये भी बोला जा रहा है व्हाट पावर्स द जेट्स ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स इजेक्टेड फ्रॉम द रीजन अराउंड सुपरमैसिव। अगेन यहां पर आप देखोगे कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जैसे कोई गैलेक्सी है उसके बीच में, तो इसका जूम इन डायग्राम आप देखोगे तो यहां पर ये जो जेट्स वगैरह इतना ज्यादा एनर्जी है वो कहां से निकलकर सामने आता है, उसके बारे में भी एक प्रकार से पता करेगा। और कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि जिन साइंटिस्ट ने इसको लॉन्च किया था वो इसको लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, और उनका कहना है कि पहली बार इस तरह का एक स्पेसिफिक मिशन लॉन्च किया जा रहा है जो कि यूनिवर्स के जो वॉयलेंट चीजें हैं उसको हम पता लगा पाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या चीजें निकल कर आती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो स्पेसिफिक चीजें थी इस मिशन के बारे में वो आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो थियरी विच स्टेट्स दैट ब्लैक होल इज फॉर्म्ड व्हेन सफिशिएंट कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम इज नोन एज व्हाट। इस पर्टिकुलर थियरी को क्या बोला जाता है ये आपको पहचानना है, और इसका आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।